तो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं मनरेगा के तहत आपके 4 को जिला में आपका फर्स्ट लिस्ट आ चुका है। ठीक है, फर्स्ट लिस्ट मतलब कि अप्लाई करने के बाद जो पहला लिस्ट जारी होता है आ चुका है। ठीक है, ये चारों जिले के अभी हम लोग देखेंगे। पहले मैं नाम बता दे लेना चाहता हूँ ताकि आप लोग किसी जिला के अगर नहीं है तो अभी बोलिएगा कि यार फालतू में आप हमको इतना देर तक रुका के रखते हैं यार। ठीक है, तो मैं वो चीज़ नहीं करना चाहता। पहला है आपका हजारीबाग का। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है आपका यहाँ पे गढ़वा का। ठीक, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट का है। तीसरा हम लोग बात कर लेंगे तो वह है आपका सिमडेगा का। और चौथा है आपका पाकुड़ का। ठीक, ये 4 को जिले का अभी लिस्ट आया है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर आप इन्फॉर्मेशन के लिए जानकारी पाना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अदर लिस्ट वाले भी, और जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, आपकी मर्जी भाई। ठीक है, हम नहीं रोक के रखेंगे। और ये मत कमेंट कीजिएगा कि आप मेरे लिस्ट का कब आएगा। यार आ जाएगा तो मैं डाल दूंगा। ठीक है, फालतू कमेंट मत कीजिएगा। अब आप बोलिए कि यार अब हमें कमेंट करने के लिए भी रोक रहे हैं। नहीं दोस्त, मैं कमेंट करने के लिए नहीं रोक रहा हूँ। ठीक है, मतलब बिना मतलब का कमेंट करने के लिए रोक रहा हूँ क्योंकि उसमें हमको आंसर करना होता है ना आप सभी का। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी, कमेंट कीजिए, मैं आपको तो आंसर करेंगे ही। देखिए, सबसे पहले हजारीबाग का चेक कर लेते हैं क्योंकि हजारीबाग में बहुत सारे बच्चे अप्लाई किए हैं और ये एक बड़ा ज़िला है। ठीक है, तो हजारीबाग का यहाँ पे क्लिक करते रिक्वायरमेंट वाले सेक्शन पे एंड यहाँ पे आ जाते हैं। तो देखिए, जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, ऊपर उठाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपका आ गया है टाइटल में इम्पोर्टेंट नोटिस, और यह आपका मनरेगा के तहत आया है। ठीक है, अब देखिए बोला गया है कि क्लिक हेयर फॉर डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट। ये पहला चीज़ हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है और उसके बाद मैं बताऊंगा आगे का प्रोसेस। तो बोला गया है कि आपका फर्स्ट जो अप्लाई किया गया था, ऑफलाइन हुआ था मनरेगा हजारीबाग में, इसके तहत आपका लिस्ट आ गया है और इसमें किसी को अगर आपत्ति जताना है, ठीक है, तो दिनांक 16 कब 16 नवंबर 2023 तक आपको आपत्ति डीसी ऑफिस जाके वहाँ पे जमा करना होगा। ठीक है, जो आपत्ति आपको दी गई है। आपत्ति पता कैसे कीजिएगा, तो ये डेट नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये डेट जो मैंने बताया 16 तारीख, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट डेट है। अभ्यर्थी अपने शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक, ठीक है, जाति, आवासीय शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट एवं आवेदन पत्र जो आपने अप्लाई किया उसका प्रिंट आउट आदि की जांच कर अपनी आपत्ति, अगर कुछ आपत्ति है आपको वहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ठीक है, अभियुक्ति भी अभी मैं दिखाऊंगा, तो 16 नवंबर से पहले आपको कहाँ जाना होगा, इनके ऑफिस अवधि में साक्ष्य सहित, साक्ष्य मतलब प्रूफ, एविडेंस सबूत सहित सीधे अभिकरण कार्यालय में समर्पित करेंगे। ठीक है, कहाँ पे जाना होगा, तो डीसी ऑफिस हजारीबाग जाना होगा। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे सबका लिस्ट जारी हुआ है। पहला है कंप्यूटर ऑपरेटर फाइनल लिस्ट, ग्रामीण रोजगार सेवक का फाइनल लिस्ट, ठीक है, जेई का फाइनल लिस्ट, फिर है आपका यहाँ पे अकाउंटेंट का फाइनल लिस्ट, बीपीओ का फाइनल लिस्ट, और फिर है आपका इनकम्प्लीटेड फॉर्म के लिस्ट हैं और असिस्टेंट इंजीनियर के लिस्ट हैं। एक मैं दिखा देता हूँ ग्रामीण रोजगार सेवक का जैसे। ठीक है, तो चलिए ग्रामीण रोजगार सेवक का यहाँ पे दिखा देता हूँ। इनको आपत्ति करना होगा। ठीक है, अरे भाई कितना ऊपर चला गया। तो देखिए ये है लिस्ट। जैसे फर्स्ट में इनका है, चलिए साहू जी हैं, राजेंद्र कुमार साहू। ठीक है, तो सॉरी इनके हाँ, इनका नाम है आपका मिथिलेश कुमार साहू। जैसे इनका है, ठीक है, सपोज डेट देख रहे हैं तो इधर आ जाएंगे पूरा एकदम। डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिएगा। ये इस टाइप से आपका सभी के लिए जितना भी अभी मैं बताऊंगा चारों जिला का, ठीक है, इस तरह से अपना चेक करते जाइएगा। बीए का मार्क्स, जहाँ तक पढ़ाई की है 10th 12th, और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है। रिमार्क में जिनका जिनका है उनको जाना होगा। ठीक है, देखिए रिमार्क में इनका कुछ नहीं, इनका यहाँ पे देखिए ये वाला बीए मार्कशीट नॉट अटैचेड लिखा है। ठीक है, यानी कि बीए का मार्कशीट नहीं दिए हैं। और कहाँ के हैं ये, वेस्ट बंगाल के। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे और कुछ देख लूँगा हमारे अपने राज्य का। तो कहाँ गया भाई साहब, चलिए इसको स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पे देखिए बोला गया है कि ऑल सर्टिफिकेट नॉट अटेस्टेड, इन्होंने कुछ सर्टिफिकेट नहीं दिया है और फॉर्म को सबमिट कर दिया है। फिर यहाँ पे बीए मार्कशीट नॉट अटेस्टेड, और अगर आप देना चाहते हैं बीए की मार्कशीट तो यहाँ पे आपको जाना होगा। ये इधर देख लीजिए जिनका भी है, ये दास जी का। अब उनको जाना होगा अपना मार्कशीट और जितना भी चीज़ है सब कुछ लेके, ठीक है, और वहाँ पे बताना होगा
अगर मार्कशीट नहीं है तो बता दीजिएगा, वहाँ पे जाके अपना प्रॉब्लम सुनवाइएगा। उसके बाद वो जो डिसीजन लेंगे उसके बाद आपका फाइनल लिस्ट आएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके बाद एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो अब हम लोग जान लेते हैं हजारीबाग के, हमारा दूसरा ज़िला आ जाएगा गढ़वा। इसका भी काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा आदमी फॉर्म अप्लाई किए थे और बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए ऊपर उठाते हैं। यहाँ पे देखिए आपका रिजल्ट कल आया है 8 तारीख को, रिजल्ट बोल रहा हूँ, फर्स्ट लिस्ट। यहाँ पे देखिए पहला ये वाला इम्पोर्टेंट होता है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं एंड यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए गढ़वा समाहरणालय मतलब डीसी ऑफिस। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोला गया है कि आपका थोड़ा सा इतना ही दिया है जी, चलिए कोई बात नहीं, इतना ही दिया है। नियुक्ति सेवा शर्त कर्तव्य नियमावली 2012 ज्ञापन संख्या 848 दिनांक 21/3/2017 के आलोक महात्मा गांधी के तहत प्राप्त हुए हैं और योग्य एवं अयोग्य कोटिवार को औपबंधिक मेगा सूची गढ़वा के वेबसाइट पर उपलब्ध है। यहाँ पे इन्होंने तो नहीं बोला है, कुछ डेट वगैरह नहीं दिया है कि हम आपको सुधारने का मौका देंगे। ठीक है, ये तो डायरेक्टली बोल रहे हैं। और एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या ज्ञापन, ये है, दिनांक ये है। ठीक है, फिर ये यहाँ पे करंट का कोई भी बात नहीं बोला गया है। 2023 की स्वीकृति एवं रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु आवेदन की योग्य एवं अयोग्य तथा कोटिवार और बौद्धिक प्रारंभिक मेघा सूची गढ़वा जिला के वेबसाइट पर आ गई है। तो ये चीज़ इन्होंने दिया है और इन्होंने कुछ नहीं निकाला है कि अगर आपका गलत है तो सुधार कीजिए, वैसा कुछ नहीं दिया है इन्होंने। देखिए ग्रामीण रोजगार सेवक का दिया है, सबसे पहले इन्होंने एक्सेप्टेड लिस्ट यानी कि जिनका एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, इनको अब कोई टेंशन नहीं, अब ये इनका एग्ज़ाम होगा, चाहे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो देखिए इनका एक्सेप्टेड हो चुका है, यहाँ पे पूरा 122 पेज का PDF है, इस तरह से अपना देख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, और इधर आपका ये यहाँ पे है ये वाला। ठीक है, रिजेक्टेड ये हो गया, पूरा इधर पता कर लीजिएगा अपना। ठीक है, रिजेक्टेड लिस्ट में देखते हैं तो रिजेक्टेड लिस्ट ये वाला है। यहाँ पे जिनका भी रिजेक्टेड लिस्ट होगा अपना नाम सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक है, नाम सर्च करने जानते हैं ना, सब में यहाँ से सर्च करना है, जैसे मेरा भी होगा क्योंकि मैंने आपको जो फॉर्म डेमो करके बताया था। ठीक है, हो सकता है मेरा नाम हो, ठीक है, क्योंकि मैंने जो आपको डेमो करके दिखाया था नहीं दिया है। ठीक है, मैंने कुछ दूसरा नाम से फॉर्म को फिलअप किया होगा, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे अपना नाम सर्च कर लीजिएगा, आपका नाम आ जाएगा। जैसे मैं सिंपल करके देखता हूँ एक बार, सोनू कुमार। ठीक है, क्योंकि सोनू बहुत आदमी का नाम होता है, सोनू। देखिए ये आपका इस टाइप से आ जाएगा जो भी है। ठीक है, और अपना चेक कर लीजिएगा कि आप सिलेक्टेड हैं। उसी तरह से ग्रामीण मेरिट लिस्ट फॉर जनरल कैटेगरी, और ये कौन कैटेगरी है जी, एक्सेप्टेड लिस्ट। GRS मेरिट लिस्ट फॉर जनरल कैटेगरी, GRA मेरिट लिस्ट फॉर SC कैटेगरी, GRA मेरिट लिस्ट फॉर ST कैटेगरी, ये BC1 BC2। ठीक है, सब कोई अपना अपना कैटेगरी भी यहाँ पे देख सकते हैं। और बाकी सब का रिजल्ट कब आएगा, तो धीरे धीरे आ जाएगा। प्रारंभिक मेरिट लिस्ट आपका धीरे धीरे आ जाएगा, मतलब रखिए ना 1-2 दिन के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्या है, तो ये वाला भर्ती कैंप के बारे में है, मैंने बताया था। तो ये हो गया गढ़वा का। अब आगे बढ़ लेते हैं, फिर हम लोग बात कर लेते हैं पाकुड़ का। बहुत आदमी इंतजार कर रहा था, उसके बाद सिमडेगा का बात करेंगे। तो देखिए पाकुड़, अरे बाबा ये क्या है जी ये बच्चों का खेलने के लिए है ना, भोकाल मतलब ये राक्षस है, महाकाल तो शिव जी हैं। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए इनका भी रिजल्ट कल ही आया है 8 तारीख को, और इसमें आपका ये इन्होंने नोटिस दिया है, ये नोटिस। और जिनका रिजेक्ट हो गया है गढ़वा में और कोई वहाँ पे सूचना नहीं दी गई है, तब तक से कुछ नहीं कर सकते हैं। DC ऑफिस वगैरह जाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, सुधारने का मौका देखिए देता है तो अच्छी बात है। कार्यालय उपायुक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक पाकुड़, और यहाँ पे इन्होंने दिया है कितने फॉर्म हमारे पास आए हैं। देखिए प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के इनके पास 2 सीट रिक्त थे, कुल आवेदन 201 प्राप्त हुए हैं। स्वीकृत आवेदनों की संख्या 141 को स्वीकार किया गया है, 60 को रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह से टेक्निकल असिस्टेंट में भी हुआ है, और सबसे कम तो आपका लेखा अकाउंटेंट की सीटें स्वीकार मात्र 31 को किया गया, 20 को रिजेक्ट कर दिया गया। ग्रामीण रोजगार सेवक के कुल 2600
89 आए थे फॉर्म, जिसमें से इन्होंने 2192 को एक्सेप्ट किया है, 497 को रिजेक्ट किया है। ठीक है। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त अस्पष्ट आवेदन, तो यहाँ पे 9 गो डेट एक्सपायर लास्ट डेट के बाद भी आया था, लेकिन इनको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि प्रकाशित की जा रही है कि स्वीकृत आवेदनों की प्रारंभिक मेगा सूची, स्वीकृत और अस्वीकृत। ठीक है, दोनों का निकाला गया है। प्रारंभिक मेगा सूची तथा अस्वीकृत आवेदनों की सूची में प्रविष्टि की डाटा से संबंधित यदि कोई दावा आपत्ति अगर आपको है तो दिनांक 10/11 यानी कि 10 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर के बीच में, ठीक है, 10 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में 3 बजे तक, मतलब सुबह 10 बजे से 3 बजे तक आपको डीसी ऑफिस जाके सुधारना होगा। ठीक है, पाकुड़ में 100 अभिप्रमाणित साक्ष्य के साथ जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उन सबको लेके जाना होगा और वहाँ पे आपको सुधारना होगा अगर आपका कुछ वहाँ पे गलती है तो। चलिए अब हम लोग आपको दिखाते हैं। देखिए ये आपका एक्सेप्टेड लिस्ट किनका है, तो ये अकाउंट असिस्टेंट का है। ठीक है, अकाउंट असिस्टेंट नॉन एलिजिबल, फिर आपका असिस्टेंट इंजीनियर का एलिजिबल और नॉन एलिजिबल, फिर बीपीओ ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर का एलिजिबल नॉन एलिजिबल, नेक्स्ट है आपको कंप्यूटर असिस्टेंट का एलिजिबल एंड नॉन एलिजिबल। ठीक है, ग्राम रोजगार सेवक का एलिजिबल नॉन एलिजिबल, उसी तरह जेई का एलिजिबल और नॉन एलिजिबल, सबको चेक कर लीजिएगा यहाँ पे अपना अपना। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपका ग्रामीण रोजगार सेवक का दिखा देता हूँ, कहाँ गया जी, ये वाला है। ठीक है, तो नॉन एलिजिबल का ही खोलता हूँ क्योंकि एलिजिबल वाले तो सबका बोले हैं, नॉन एलिजिबल वालों को यहाँ पे जाना होगा और सुधारना होगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा, तो पहला वाला जो है ये आपका श्री राम शर्मा का है। ठीक है, सोनू कुमारी लिखा है यार, चलिए जो भी है जिनका भी है। ठीक है, 33 ईयर, बाप रे। तो यहाँ पे देखिए बोला गया कि शपथ पत्र संलग्न नहीं है, मतलब कि आपको जो है एफिडेविट जाके जमा करना होगा वहाँ पे। तो अगर आपको कुछ यहाँ पे त्रुटि पाई गई है और अगर आप सुधारना चाहते हैं तो 15 तारीख तक जाके सुधार सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पाकुड़ का। अब आप लोग बात कर लेते हैं सिमडेगा। तो सिमडेगा ये आ गया मेरा, सिमडेगा का 7 तारीख को ही आ गया था, मैंने आपको नोटिस भी एक पोस्ट किया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका हाँ आ गया है और ये व्यू देख लेते हैं। सबसे पहले आपको व्यू पे चेक करना है पहला नोटिस, क्योंकि इसी में जितना भी इंफॉर्मेशन होता है ना सब इसी में होता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि आपका कब तक डेट है, 9/11/2023 के अपराह्न 2 बजे तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सिमडेगा के हाथों हाथ जमा कर सकते हैं अथवा ईमेल पता में भेज कर सकते हैं। क्या बोला गया है, एक बार इसको पढ़ना होगा। ठीक है, बोला गया है कि मनरेगा प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी तकनीकी सहायक अभियंता के समकक्ष एवं लेखा सहायक के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदनों की सूची का प्रकाशन जिले के वेबसाइट के माध्यम से कर दिया गया है। यदि किसी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति हो तो वे अपना आपत्ति लिखित रूप में दिनांक 9/11 मतलब आज लास्ट डेट है, अपराह्न 2 बजे तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सिमडेगा के हाथों हाथ जमा कर सकते हैं अथवा ईमेल पता इस ईमेल पर आप लोग सेंड कर सकते हैं। ठीक है, निर्धारित तिथि के पश्चात दावा प्राप्त आपत्तियों पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो अगर आपका कुछ आपत्ति है तो आपको आज ही तक करना होगा। जैसे यहाँ पे अकाउंट असिस्टेंट का दे दिया गया, बीपीओ का, जेई का। ठीक है, और जितने भी पोस्ट बाकी बचे हैं उन सब का दे दिया जाएगा धीरे धीरे। तो सिंपली मैं बीपीओ का यहाँ पे देख लेता हूँ। ठीक है, जैसे ये बीपीओ का हो गया और आपत्ति इधर क्या किनको है जी, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इनका पहले ही नंबर पे, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ मैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि रॉन्ग कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, और एमकॉम 73.06%, ये इन्होंने गलत डाला है क्योंकि 06% होगा ही नहीं। ठीक है, 60% होता है। तो ये इस तरह से इनका सुधारना है। ये पीजीडी सर्टिफिकेट इशू बाय ट्रस्ट। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप डायरेक्टली जाके वहाँ पे सुधार लीजिए, सबसे अच्छा तरीका है। एमकॉम 76.75 क्या लिखा है जी, एमकॉम। तो जो भी आपका इशू है दिया गया है आप जाके बात करके सुधारिए। लगभग आदमी का यहाँ पे इशू कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से चेक कर लेना है वहाँ पे और जाके जमा दे देना है। ठीक है, तो ये 5 जिला का हो गया। एंड
जैसे ही किसी डिस्ट्रिक्ट का आता है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और वैकेंसीज भी आती हैं तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चेक कैसे कीजिएगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, कैसे चेक करना है। इसका लिंक दे दूंगा क्या सबका? नहीं, लिंक नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप लोग आइएगा हजारीबाग, सपोज दैट किसी भी ज़िला का नाम है तो हजारीबाग लिखिएगा सिंपली, यहाँ पे आपका ज़िला आ जाएगा, ठीक है। इसको ऊपर उठाइएगा, ऊपर उठाइएगा, ऊपर उठाइएगा, ऊपर उठाइएगा, जहाँ पे आएगा देखिए ये झंडा छाप तिरंगा, ठीक है, उसको ऊपर उठाएंगे। रिक्वायरमेंट का एक सेक्शन होगा ये वाला, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद, अरे भाई साहब थोड़ा सा ऊपर उठाइए ना, हाँ देखिए यहाँ पे मिल जाएगा आपको इस तरह से। पहले टाइटल पढ़ लीजिएगा, ये मनरेगा लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद इसको ऊपर उठा के आपको देख लीजिए यहाँ पे इस तरह से लिखा होगा सबका। तो किसी भी ज़िले का आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है बस गूगल क्रोम में जा करके, और आपको मिल जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। और अब जितने भी ज़िले बाकी हैं सबका आएगा, मैं अपने डाल दूंगा, कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, ठीक है। थैंक यू, बाय।